तेवर न्यूज में आज हैं हमारे साथ जियाउर रहमान, नौजवान नेता, समाज सेवी और पूर्व प्रत्याशी मोरवा विधानसभा। तेवर न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यह है कि आप 2015 में मोरवा विधानसभा से उम्मीदवार हुए थे, फिर 2020 के विधानसभा में आपने चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों लिया? चूंकि उसकी वजह ये थी कि जो माहौल बना हुआ था, जो अराजकता बनी हुई थी और हिंदू मुस्लिम का जो ग्राफ अभी के दिनों में इतना ज़्यादा ऊंचा बना हुआ है और सांप्रदायिकता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, सांप्रदायिकता न हो इसके लिए जो भी सेकुलर सोच वाले लोग हैं उनका वोट न कटे, इसके लिए हमने फैसला लिया था कि इस बार इलेक्शन न लड़ेंगे। इस फैसले पर आपको कोई अफसोस? नहीं, कोई अफसोस नहीं है। अफसोस बस सिर्फ इतना है कि अगर सरकार हमारी बन जाती, सेकुलर महाज के लोगों की सरकार अगर बन जाती तो फिर हमारी कुर्बानी कामयाब रहती। थोड़ा सा बस इतना ही अफसोस होता है, लेकिन फिर भी राजनीति है, उतना ज़्यादा अफसोस नहीं है और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे। सेकुलर महाज, सेकुलर फ्रंट के लोग हैं या सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं उनके साथ हमेशा हम रहेंगे, उनका सपोर्ट हम करेंगे। और आपने कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? पार्टी ज्वाइन नहीं करने की कई वजह थी। पार्टी में तो थे ही, हम डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के साथ थे, लगातार उनके साथ थे, आज भी व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ हैं, लेकिन पार्टी नहीं ज्वाइन करने का बहुत सारा वजह है। आज जो माहौल हो गया है, पार्टी ज्वाइन करना समझिए कि एक मतलब उसको सही हम आज के दौर में हम नहीं समझ रहे हैं। समाज सेवा कई तरीके से होता है, उसका सिर्फ पार्टी में ज्वाइन करना ही एक समाज सेवा का तरीका या फ्रंट नहीं है, और भी कई तरीके हैं। मैं उन तरीकों को अपना रहा हूँ। तो अभी पंचायत चुनाव होना है, तो क्या इस पंचायत चुनाव में भी आप कोई चुनाव लड़ने की संभावना है आपकी? अभी लोगों से बात कर रहे हैं, हम अपने पंचायत के लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। उनका जो फैसला होगा, अगर वो कहेंगे कि नहीं पंचायत चुनाव में आप आएँ, तो इंशाल्लाह मैं उसकी तैयारी करूंगा और लोगों का जो फैसला होगा, आम आवाम की जो फैसला होगा, हम उस फैसले को सर आंखों पे रखेंगे। ये कौन सा पंचायत होगा जहां से चुनाव लड़ेंगे आप? रहीमाबाद पंचायत, ताजपुर ब्लॉक का ये रहीमाबाद पंचायत है। रहीमाबाद पंचायत में हमारा घर पड़ता है, घर है, सारे लोग हैं और अपने लोगों के साथ ही उनसे मशवरा करने के बाद ही हम इलेक्शन का फैसला करेंगे। जैसा कि मालूम हुआ मुझे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, बहुत से अपना संसाधनों के साथ जो लड़ाई लड़ते रहे हैं। पिछले दिनों एनआरसी हुआ और तलाक बिल हुआ और दीन बचाओ देश बचाओ, इन सब में भी आपका सहयोग रहा। बिल्कुल, मैंने एनआरसी में कई जगह प्रोग्राम में शामिल भी हुआ। 3 तलाक का भी हम लोगों ने विरोध किया और जो लेटर वगैरह जो लिखना था सुप्रीम कोर्ट को, उस मुहिम में भी हम लोगों ने बहुत जोर शोर से शामिल होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया था और बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों को जागरूक भी किए। रही बात मेरे इलेक्शन लड़ने की, तो इलेक्शन लड़ना सिर्फ समाज सेवा का एक वजह नहीं है। समाज सेवा करने का कई वजह है। आप स्वास्थ्य हेल्थ के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। आज पुलिस थाना और जो ये एक तरह से व्यापार हो चुका है, बिजनेस हो चुका है, उसमें भी लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ भी हम मदद कर सकते हैं, समाज सेवा वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। ब्लॉक में जितना अराजकता है, जितनी परेशानी लोगों को दुश्वारी होती है, जो भी अफसर हैं आम लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे भी हमारी कोशिश रहती है कि लोग सुने, उस पर ध्यान दें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप जो पंचायत चुनाव में आने का मन बना रहे हैं, लोगों से आप सहयोग चाह रहे हैं, या फिर ये है कि लोग आपसे कहें कि चुनाव में आए तो आएंगे, तो चुनाव में आने के बाद अभी जैसा माहौल है और मुखिया प्रत्याशी के तौर पर जो लोग
काम कर रहे हैं, उससे भिन्न काम क्या करेंगे आप? उन लोगों ने काम ही नहीं किया है। भिन्नता तो बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे पहला मेरा जो अगर हमने मुखिया चुनाव लड़ा और जीत अगर हुई तो सबसे पहला मेरा काम होगा, जो भी पंचायत हमारे जिस पंचायत से हम लड़ेंगे, रहीमाबाद से, हर पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, हर वार्ड में स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, हर वार्ड में एक जो गरीबों के लिए एक प्रोग्राम हॉल, जो फंक्शन हॉल वगैरह होता है, जिसको सामुदायिक भवन कहते हैं, उसका निर्माण करवाना हर वार्ड में। पंचायत में है, इक्का दुक्का है, जो है वो भी खत्म है, लेकिन उसकी भी जरूरत आज के वक्त में जरूरत आ गई है। शिक्षा का जो स्तर गिरा हुआ है, उसके स्तर को उठाने के लिए हर वार्ड में उसकी व्यवस्था करना, ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा।